अगर आप चाहते हैं, देखिए मैंने करनी में बदियागुड़ में भी काम किया, वहाँ भी लोग कह रहे थे सर हम 5 दिन, ऑनेस्टली बोला उन्होंने, हम 5 दिन कंटिन्यू नहीं आ सकते क्योंकि हमारे पास काम भी और काम भी हैं और दूर दूर से आना पड़ता है, हमारे गाड़ी का किराया इतना लग जाता है कि हम उसको वो नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी इस ट्रेनिंग के लिए कोई भी, मैं आपको पहले ये भी बता दूँ, कोई वो नहीं। हाँ, जैसे सर ने बताया था खाने वगैरह का, अगर जो लोग आएंगे तो उनको हम यहाँ पे खाना खिला सकते हैं, अगर उन्हीं की व्यवस्था है वो व्यवस्था कर सकते हैं। बाकी सरकार ने हमें ऐसा कुछ नहीं रखा, सिर्फ आपको ट्रेनिंग करवाने के लिए यहाँ पे भेजा हुआ है। तो जैसा है 25 से 29 तारीख तक हम आपके बीच में रहेंगे। यदि आप लोग चाहते हैं, सभी लोग, कि सर नहीं इस ट्रेनिंग सेशन लंबा चल रहा है, 5 दिन का चल रहा है, इसको 3 दिन में ख़त्म कर दूँ, मैं तो 1 दिन में भी कर दूँ, क्योंकि मेरे पास इतने टॉपिक हैं, जो टॉपिक है मैं इसको 1 दिन में क्या 1 घंटे के अंदर मैं आपको, 1 घंटे के अंदर मैं आपको सारा कुछ बता सकता हूँ। बस वो विस्तार से नहीं होगा, फिर वो कंक्लूजन होगा, है ना, कैसे कैसे क्या होता है। लेकिन ये 5 दिन का है। अगर आप कहते हैं कि 3 दिन में करो, आप कहते हैं 4 दिन में करो, या आप कहते हो 2 दिन में करो, लेकिन आप सबकी सहमति होनी चाहिए उसमें, तो तब मैं कर सकता हूँ। वैसे 5 दिन का है, ठीक है। तो इसमें 5 दिन में आपको भारत सरकार की जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे ग्राम पंचायत के विकास के लिए लाई गई हैं, उनके बारे में आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम अनिल कुमार जोशी है। मैं रहता एक्चुअली आपके डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर में ही हूँ, लेकिन पिछले 10 सालों से मैं ऑल ओवर इंडिया ट्रेनिंग करवाता हूँ। उससे पहले मैं मीडिया में था, क्योंकि मेरा जो एजुकेशन है वो एज ए IT एक्सपर्ट था। मैंने NC किया हुआ था, लेकिन 5 साल नौकरी करने के बाद फिर मैंने वो लाइन छोड़ के फिर मैं सोशल सेक्टर पे आया, और पिछले 10 सालों से मैं सोशल सेक्टर पे ही काम कर रहा हूँ। तो लगभग मैंने कम से कम 500 से 600 ट्रेनिंग अपने इस तरह से दे दी गई हैं, और कुछ 10 से 15 ट्रेनिंग जो नेशनल लेवल पे हैं उसमें मैंने प्रतिभाग किया हुआ है, ठीक है। तो इसके साथ साथ में मैं भी चाहता हूँ कि आप भी एक दूसरे को अपना परिचय दें, क्योंकि कुछ साथी हमारे बनारस से आ रखे हैं, कुछ यहाँ से नामरी सीतावगढ़ से हैं, तो आप भी आपस में एक दूसरे को जानें। एक्चुअली यहाँ होता क्या है कि जब किसी से पूछो कि आपका वार्ड नंबर क्या है, सर वो तो मुझे नहीं पता है, कौन है पता नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके वो पंचायत में अगर 7 वार्ड मेंबर हैं, तो सातों के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इसलिए अभी आप लोग भी एक एक करके अपना नाम, आप कौन से मतलब पंचायत से हैं, ठीक है, वार्ड नंबर ही बता देंगे, ठीक है। और भी कुछ बताना चाहते हो तो आप बता सकते हैं। तो मैम आप बताइए। हाँ, सभी को बताना ताकि सब सुन सकें। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शांति देवी है, मैं बनारस से हूँ, मेरा वार्ड है 5। ठीक, सभी को मेरा नमस्कार। तालियां बजाते रहना। मेरा नाम दिव्या देवी और ग्राम पंचायत धनार, वार्ड नंबर 6 की वार्ड नंबर। ठीक है, थैंक यू। राधा देवी, ग्राम पंचायत धाम सीतावगढ़, वार्ड 63। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम होशियार सिंह, ग्राम पंचायत नाम चित्रगढ़, वार्ड नंबर 1। ठीक, वो प्रधान नाम की चेता। इसके बाद हम कार्यशाला को स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज आप मेरी ग्राम सभा नाम की चेतावगढ़ में उपस्थित हैं, और यहाँ पर 5 दिवसीय आपका जो प्रशिक्षण होने जा रहे हैं, मैं आशा करती हूँ आप सब लोग यहाँ पर से कुछ ऐसी चीज़ें सीख कर जाएँ कि अपने अपने वार्डों में बहुत अच्छा काम कर पाएँ आगे को। क्योंकि यहाँ हमारे सर आए हुए हैं, तो वो भी इसी मंशा के साथ आए हुए हैं कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र के लिए ऐसे ही सीख के जाएँ और ऐसे काम कर पाएँ कि आपका वार्ड चमके। तो मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे से यहाँ पर जो भी सर बताएंगे उन चीज़ों को सीखेंगे और अपने अपने वार्ड्स में अच्छे से काम करेंगे। सभी को धन्यवाद। आपको ये लोग पता भी होना चाहिए कि जब आप, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप जनता के लिए काम कर रहे हैं। आप जैसे आपने बोला कि आप तो सब निर्वाचित हो रखे हैं ना, तो लेकिन जैसे प्रधान आपके चुनाव के बाद जीत के यहाँ पे आते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें घोषणाएं भी होती है। मतलब हमारे जनप्रतिनिधि अपने गांव के विकास के लिए घोषणाएं करते हैं ना, तो लेकिन क्या होता है कि जब वो घोषणाएं करने के बाद जब वो प्रधान बन जाते हैं, तो तब वो उन्हें काम करना होता है। तब वो काम करने के लिए कौन कौन से अधिकारी, कौन कौन सा विभाग आप लोग की मदद करता है, उसकी जानकारी पर हम आपको देंगे। मतलब जैसे एक प्रधान होता है, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जैसे गाँव का प्रधान होता है, वैसे ही वार्ड का कौन होता है, वार्ड मेंबर सर्वा होता है अपने वार्ड का, मतलब प्रथम नागरिक जिसको बोल सकते हैं वो वार्ड मेंबर होता है। वैसे ही जैसे हमारे पंचायत का प्रथम नागरिक हमारा ग्राम प्रधान होता है। तो आपके भी कर्तव्य वही हैं जो वो पंचायत के, क्योंकि पंचायत अपने आप में बड़ा है, तो प्रधान की जो कार्यशैली होती है वो बड़ी होती है, लेकिन आपकी भूमिका आपके वार्ड के लिए बड़ी होनी चाहिए, वही भूमिका होती है जो ग्राम पंचायत की होती है, ठीक है। तो
उसके बारे में, तो अधिकारियों के बारे में, कौन कौन से अधिकारी हैं, वहाँ से आप क्या क्या कर सकते हो अपने गांव के लिए, कहाँ कहाँ से आप पैसा ला सकते हो, पैसा उत्पन्न मतलब कहीं कहीं पे आपको समझ में नहीं आएगा तो बता देना, क्योंकि मेरी टूटी फूटी जैसे हिंदी है ना, हिंदी भी मेरी टूटी फूटी हो रही है, तो मतलब कहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं पैसा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद स्थायी समितियों की गठन होते हैं, जो पूर्व प्रधान हैं जैसे बता रहे हैं, जिन्होंने पहले काम कर रखे हैं उनको पता होगा कि स्थायी समिति का गठन होता है वो किस लिए होता है, उसके बारे में आपको बताऊँ, कितने स्थायी समितियों का गठन होना चाहिए, उसमें कौन कौन मेंबर होना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद है वित्तीय संसाधन एवं व्यवस्था है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, क्योंकि बातें तो हम बहुत करते हैं, लास्ट में यही क्वेश्चन आता है कि सर पैसा आएगा कहाँ से, है ना। तो वित्तीय संसाधन के बारे में हम आपको बताएंगे, और उत्तराखंड अतिप्राप्ति प्रिक्योरमेंट नियमावली, जो उसकी नियमावली है। तो ये पहले दिन का सेशन है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम इसी के आधार पर चलें, हम जो जो इम्पोर्टेंट मुझे लगेगा कि आप लोगों को बताना चाहिए और जिसको आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, उसको मैं इम्पोर्टेंट बेस पे रखते जाऊंगा, और जो चीज़ें फिर आपके बैग में सपोर्ट में काम आएंगी वो चीज़ें भी मैं आपको बताते रहूँगा। और दूसरा चीज़ आपको पेन और डायरी भी दे रखी है, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आप वो नोट कर लीजिए। अब क्योंकि यहाँ पे ब्लैक बोर्ड भी नहीं है मेरे पास, वैसे कि ये था अंदर बैठने का भी था मेरे पास, कैमरा दिखाने का भी था, पीपीटी वगैरह दिखाने। इस ग्राम पंचायत के लिए जो भी अधिकारी है, सबसे पहले आपके साथ होता है, जो आपके हमेशा आपके मोबाइल में भी रहता है, जिसको आप हमेशा 24 घंटे बात कर सकते हैं, वो होता है आपका कौन होता है? वीपी डीओ, यानी कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत विकास अधिकारी। ठीक है। और उसके बाद जब आप थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? एडीओ ऑब्लिक वीडियो, यानी कि दो होते हैं, दो अधिकारी होते हैं, एक एडीओ होते हैं और दूसरा वीडियो होते हैं। एडीओ जो पंचायती राज जैसे मैंने बताया, वो सारे के सारी चीज़ें वो उसके पास होती है, और वीडियो के पास पूरे ब्लॉक से रिलेटेड भी होती है, क्योंकि ब्लॉक में हमारा पंचायत भी आता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? डीपीआरओ, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर। ये इनका सर्वा होते हैं। आपको लगता है कि जब कोई भी काम पहले अपने पंचायत तक कराना है, यहाँ पे जाएंगे। आपको लगता है कि कुछ त्रुटि हो रही है, कुछ इनसे काम नहीं हो पा रहा है ना, तो आप कहाँ जाएंगे? डायरेक्ट यहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? एडीओ वीडियो के पास। उसके बाद आप इधर जाएंगे, और जब इनसे काम नहीं हो रहा तो इधर जाएंगे। तो हमेशा टॉप टू बॉटम, नीचे को जाना है, ये नहीं करना है कि डायरेक्ट उसने बोला मेरी तो पहचान बहुत बड़ी है, मैं तो नेता का आदमी हूँ, या नेताजी विधायक जी मेरे पहचान के, मैं इन दोनों से क्यों बात करूँ, मैं तो सीधे डीपीआर को हड़काऊंगा। तो ऐसा कभी नहीं करना है। देखिए आप जनप्रतिनिधि हैं, वो भी एक अपने अपने क्लास के ऑफिसर है, वो भी पढ़ लिख के यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, ठीक है। तो अगर हमें अपने पंचायत का काम करवाना है तो सबको साथ लेके चलना है। हमें अधिकारियों के साथ भी कुछ इस तरीके का बर्ताव नहीं करना है कि आने वाले समय में वो हमारे ग्राम पंचायत के लिए दिक्कत आ जाए। आप एक बार तो कर दोगे फ़ोन, फॉर एग्जाम्पल एक बार फ़ोन कर, लेकिन उसके बाद क्या होगी, आपकी ट्यूनिंग इनके साथ ख़राब हो सकती है, होगी नहीं होगी। तो हमेशा आपको बहुत अच्छे से समझाना। मैं हमेशा जब भी हम ट्रेनिंग करते हैं, हम अधिकारियों की भी ट्रेनिंग करते हैं, हम पंचायतों की भी ट्रेनिंग, हम पंचायतों की जब ट्रेनिंग करते हैं तब अधिकारियों के लिए इसलिए बात करते हैं क्योंकि हमने दोनों को टैकल कर रखा है। गलत कोई नहीं होता है, गलत होती है हमारी समझ। हम जो चीज़ समझाना चाहते हैं, शायद कभी कभी क्या होता है वो अगले के समझ में नहीं आती है, होते नहीं होता है। जैसे अभी मैं कोई चीज़ आपको समझाऊँ, ये ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपको समझ में आ जाए, तो आपको थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ जाएगा, यार क्या बता रहा है, इससे अच्छा तो मुझे पता है। लेकिन जब आप पूरी बातें समझोगे, जानोगे, उसके बाद आपको पूरी की पूरी चीज़ पता लग जाएगी। तो हमेशा प्रयास कीजिए कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लमें हैं वो इस लेवल पे कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये आपका साथी है, ये आपके हर गांव हर पंचायत के
जब भी आपने देखा होगा कि अगर आपने कोई गांव में किसी को मकान देना है, पीएम आवास देना है ना, आपने रजिस्ट्रेशन किया उसका पीएम आवास का, तो वो कहाँ जाता है? इसके पास ही तो जाता है। ये क्या करते हैं गांव में? सर्वे करते हैं, करते नहीं करते? सर्वे करने के बाद फिर वो उसको अप्रूवल देते हैं कि हाँ ये फलाना फलाना व्यक्ति जिसका रजिस्ट्रेशन आया था वो क्या मकान के लिए एप्लीकेबल है। अगर हमारी इसके साथ बिगड़ी हुई है, पहले तो 10 बार फ़ोन करेंगे, कहेंगे हाँ मैं आज कहीं और जा रहा हूँ, कहीं और, क्योंकि उनका एक ही पंचायत तो नहीं है, उनके भी तो न्याय पंचायत, जैसे मैंने बताया कि आपका जो BBDO है अभी, उनके बाद 6 पंचायतें हैं। आपका पंचायत भी है, आपका भी है, आप और जैसे माचखेत का भी है, तो उनके बाद 6 पंचायत है। वो क्या कर लेगा? वो बहाने मार देंगे ना, कहेंगे यार मेरे को आज उस पंचायत में जाना है। तो हमेशा अगर अच्छे आपके रिश्ते होंगे तो कहेगा, अगर आप एक बार ही बुलाओगे यार सर आज आ जाइए ये काम है, अगर आपकी अच्छी ट्रीटिंग है तो वो कहेगा ठीक है मैं पहले आपके वहाँ पे आता हूँ, क्योंकि आदमी पहले वहीं जाना चाहता है जहाँ पे सहूलियत हो। जहाँ उसको पता है मुझे गालियाँ पढ़नी हो तो उसको मैं बाद में देख लूँगा, वहाँ तो जाके गालियाँ ही पढ़नी। तो हमेशा अपने BBDO अपने दायरे के साथ अच्छे से रिश्ते बना के चलो, जिससे कि आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद लगता है कि आपको BBDO जब BBDO के हाथ में कोई काम नहीं होगा ना, वो खुद आपसे बोल देगा। अगर आपके साथ उसके अच्छे रिश्ते होंगे तो कहेगा सर ऐसा ही मेरे बस की बात नहीं है, आप ही को सजेस्ट करेगा। आप एक काम कीजिए, एक लेटर बनाइए और हमारे ब्लॉग में हमारे बड़े साहब को कहते नहीं करते, तो वो आपको अच्छा रास्ता देंगे, तो उससे उसकी भी नाराजगी दूर हो जाएगी और आपका काम भी बन जाएगा। तो ये अधिकारी आपके होते हैं इतने, जिनसे आप अपने पंचायत में काम करवा सकते हैं। अगर कोई चीज़ हो रहा है नहीं हो रहा, आपको देखना है। जैसे प्रॉपर उनका ड्रेसअप है, उनको ड्रेस मिलनी नहीं मिल रही, वो भी फ्री मिल रही है आजकल, किताबें मिलनी नहीं मिल रही, वो भी चेक करना है। उसके अलावा उनको खेल के लिए उनके पास सामान है या नहीं है, उसके लिए भी उनको पैसा मिल रहा है। तो आपने क्या करना है, उस चीज़ को सारा देखना है, ठीक है। उसके बाद है प्रशासनिक समिति। अच्छा, इसमें जो शिक्षा समिति है, इसमें हमेशा महिला वार्ड मेंबर को या कोई भी विशिष्ट महिला होती है उसको उसका सभापति नियुक्त किया जाए, ठीक है। फिर है प्रशासनिक समिति। ग्राम पंचायत में कर्मियों संबंधी समस्त विषय, राशन की दुकान संबंधी कार्य सारी प्रशासन, जैसे किसी का BPL बनना है, किसी का अंत्योदय कार्ड बनना है, किसी का कार्ड ही नहीं बना आपके वहाँ पे, तो उन सब के भी आपको डिटेल किसके पास भेजनी है? प्रशासनिक समिति की। वो समिति इसको अप्रूव करके आगे को भेजेगी। तो इसका भी हम क्या कर सकते हैं, जो प्रधान है उसको सभापति बना सकते हैं। फिर है पेयजल समिति। आपने देखा होगा, जैसे देखो ये बनी है ग्राम पेयजल स्वच्छता समिति गुंठी की, देखो सामने श्री नवीन कुमार, लवराज पांगती, श्रीमती द्रौपदी देवी, ये उस टाइम पे बनी होगी। इसी तरीके की समिति अब आपको नहीं गठन करनी। इसमें से कुछ मेंबर आपको लगता है कि अच्छे थे, पहले भी थे, इसी में से आप ले सकते हैं पुराने मेंबर को भी। अगर आपको लगता है कि पुराने मेंबर एक्टिव नहीं थे, आप नए मेंबर को दे सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं आप, पेयजल वाले में और ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य, जरूरी नहीं कि वार्ड मेंबर ही हो, जरूरी नहीं हो कि वो किसी भी अच्छे उसको, जैसे मैंने बोला कि कोई अधिकारी आपका रिटायरमेंट हो क्या रखा है, वो इसी से रिलेटेड था, जल निगम जल संस्थान में काम कर चुका था, तो उसको आप अध्यक्ष बना सकते हो, ठीक है। फिर अगली समिति है आपकी स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, यानी कि चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण संबंधी कार्य और समस्त, जैसे आपके ANM सेंटर दीदी यहाँ पे आशा है या नहीं है, नहीं है तो उनका कब रिक्रूटमेंट होगा, उसके लिए आप कर सकते हैं। उनका टाइम पे वो लगता कैंप लगता है, लग रहा है नहीं लग रहा है। जितनी भी गर्भ से जो माताएं होती हैं उनको प्रॉपर सरकारी सेवाएं मिल रही नहीं मिल रही हैं, उसका भी आपको पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन करना है। हर बच्चे का, हर माँ का आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने वार्ड में देखनी है, ठीक है। उसके बाद निर्माण कार्य समिति, अगली समिति जो है वो निर्माण कार्य है। निर्माण से रिलेटेड जैसे खड़ंचा है, पुराने भवन को ठीक करना है, या किसी का मकान बनाना है ना, इस तरीके की, और उसकी सारी की जो समिति है वो समिति करेगी। उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य, किसी सदस्य को आप उसका पास मतलब अध्यक्ष